जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आज आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने वाला हूं। तो सिंप्लीफिकेशन को हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और सुपर हीरो लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों एकदम बेसिक से कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा और सुपर हीरो लेवल तक की चीजों को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों क्लास की शुरुआत करने से पहले कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है और जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक का यूज भी करना सिखाऊंगा। तो समझिए कि जैसे हमने यहाँ लिखा कि 0.77777 डैश डैश डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो 7 है ये बार बार आ रहा है, तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.7 के ऊपर बार, ठीक है। और अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या आ जाएगी कि जितने अंक के ऊपर बार है, यहां से डेसिमल पॉइंट हम हटाएंगे, जितने अंक के ऊपर बार है उतने ही 9 कहाँ आ जाएंगे? इसके नीचे। बात समझ में आ गई सभी को? अब जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नंबर और लिखा कि 0.64646464। तो अब हमारा जो 64 है ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0.64 के ऊपर बार। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 2 अंक के ऊपर बार है, तो यहाँ 2 अंक के ऊपर बार है, मतलब बार को हम हटाएंगे तो क्या आएगा? बटे में डबल है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बटे में 9 कहाँ से आ रहा है फ्रैक्शन वैल्यू में। ये चीजें भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि ये सारी चीजें आती कहाँ से है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक नंबर और लिखते हैं कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा कि 0.731 मतलब जो 73 है ये बार बार आ रहा है 731, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 0.731 के ऊपर बार। अब यहां से हम बार हटाएंगे, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे भिन्न वाली वैल्यू तो क्या होगी वो कि 731 अपान कितना, कितने अंक के ऊपर बार है? 3 अंक के ऊपर बार है, तो अपान में कितने 9 आएंगे? 3 9 आने वाले हैं, ठीक है। अब अगला जो वैल्यू है हमारा वो क्या है समझिए। अगला हम कोई सा भी वैल्यू लिख देते हैं जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे 4.35, ठीक है। फिर हम लोगों ने फिर से यहाँ पे नंबर लिख दिया 3.5 डैश डैश डैश। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना कि 4 प्लस 0.35 के ऊपर बार, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? अब दोनों के ऊपर बार है तो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगी? 4 प्लस 35 अपान 99। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सही 35 बटे 99। क्या बात समझ में आई सभी को? अब हम इस बात को देखेंगे कि ये जो 9 है ये कहाँ से आया हुआ है, बटे में 9 ही क्यों आता है और दूसरा नंबर क्यों नहीं आता है, ठीक है। मार्कर नया है तो थोड़ा आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और बाकी वैसे तो दिखता होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इस बात को देखेंगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है। इस बात को समझेंगे कि अपान में 9 कहाँ से आता है। समझिएगा सभी लोग ध्यान से कि अपान में जो 9 आता है ये कहाँ से आता है, ठीक है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? अब देखिए, अब हम ये इस बात को देखेंगे कि जो 9 है ये अपान में कहाँ से आता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक नंबर लिखता हूँ, हम लोगों ने नंबर लिखा x के इक्वल में कोई सा भी नंबर मान लो कि 0.55555 और डैश डैश डैश, ये बार बार आएगा। फिर हमने देखा कि एक नंबर और लिखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या करा कि इधर भी 10 का गुणा कर दिया, इधर भी 10 का गुणा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 10x, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 5.555 और ये 5, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इसको माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस मतलब इसको हम लोगों ने घटा दिया। तो घटाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि 10 एक से में से एक एक से को माइनस करा, कितना आ गया 9x, और ये दशमलव के बाद इसको घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा।
क्या बचा हमारे पास में यहाँ पे 5 बचा, क्या बचा यहाँ पे 5। तो यही बात हम देख रहे थे कि 5 के ऊपर 0.55555 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 के ऊपर बार। तो 0.5 के ऊपर बार को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 5/9, यही बात मैंने आपको समझाई। और यहाँ से हम देखेंगे तो क्या आएगा, वैसे भी हमारे पास ये जो 9 इंटू में कहाँ जाएगा, इसके अपन में, तो इसका मतलब भी क्या होगा 5/9। क्या सभी भाई को इतनी बात पल्ले पड़ गई, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो अगली चीज हम समझते हैं, तो अगले में हम देखेंगे जब यहाँ से किसी भाई को कोई डाउट नहीं है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। 9 यहाँ से आता है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक नंबर को एज्यूम करते हैं, अगर एक नंबर को वापस से हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास लिखा है यहाँ पे कि 0.8666 और डैश डैश डैश, ये बहुत दूर तक ये नंबर अब जा रहा है, ये 6 बहुत बार बार आ रहा है, तो इसका हम वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या होगा 0.86 के ऊपर बार, किसके ऊपर, 6 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है दोस्तों, ओनली 6 के ऊपर। कि अगर हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो बात को समझना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि भैया सिर्फ एक 6 के ऊपर बार है, तो 6 के ऊपर बार है उसके लिए क्या आएगा, एक नंबर के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है दोस्तों उसके लिए क्या आएगा 0, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसके लिए क्या आएगा 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको ही आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को। तो यहां से हमने इसको माइनस करा, 16 में से 8 गए, 8 बचा, यहाँ 7 बचा, 78 है ना, अपान क्या चल रहा 90। फ्रैक्शन वैल्यू देखने जाएंगे तो क्या होगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 2 में 18, और ये कितना आ जाएगा 45, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 15 तिया 45। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल के आ गया हमारे पास 13/15, कितना आ गया 13/15। क्या इतनी बात सभी को समझ में आती। अब मान लो एक नंबर और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक नंबर हमने लिखा यहाँ पे कि 0.732 है ना, क्या लिखा हम लोगों ने 732, तो 0.732 का मतलब क्या हुआ, ठीक है 732, फिर लिखा हम लोगों ने 32 32 और 32, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ डैश डैश डैश। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब हम लोग देखेंगे तो मैंने अभी क्या समझाया आपको कि ये 32 के ऊपर बार लगेगा, तो 0.32 के ऊपर बार, ठीक है, कितना भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, तो कितना 9 आएगा, डबल 9। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो क्या आएगा 0। बात समझ में आ गई सभी को। अब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो एक 7 के ऊपर बार नहीं है, तो 7 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ से देखेंगे 12 में 7 घटा है 5, यहाँ कितना बचा 2, और यहाँ कितना बचा 7, बात समझ में। और अपॉन में क्या चल रहा है 990, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आ चुकी है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो और कोई सा भी नंबर यहाँ से आ सकता है। क्या बात समझ में आई। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि जितने नंबर के ऊपर बार रहेगा उतने तो अपन में 9 आ जाएंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा उतने क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। क्या इतनी बात सभी भाई को समझ में आती है, किसी को कोई समस्या है क्या। तो ये हो गया भाई कि हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में किस तरह से सवाल को कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए हमारा पहला सवाल आता है, आप देख के ही आंसर बता दोगे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना सीख गए ना, कहाँ से आता है ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब कि हमें देखना है भैया कि ये जो 0 कहाँ से आता है, इस 0 के लिए मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। कि मान लो कि ये नंबर हमारे पास लिखा है 0.868686, ठीक है। कि हमने इसके इक्वल में मान लिया x, तो दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। अब इधर हम लोग देखेंगे तो ये क्या जाएगा आपके पास में 8.666, यही आ जाएगा, डैश 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 बार है तो बार लग जाएगा। अब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में 86, कितना हो जाएगा 86, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट 6 और 666 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, हम इनको घटा लेते हैं कि यहाँ से जब हमने इसको माइनस करा तो जितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार था तो हम देखेंगे 100x में से 10x को माइनस करा हमने, क्या आ गया 90x। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये तो चला जाएगा। अब यहाँ से जब हमने इसको माइनस करा तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8, और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 7, और ये जो 90 है इसके अपॉन में जाएगा तो 78/9,
ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या आ गया 78/90। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, है ना, और 2 नमक की 18। देखो वही जो मैंने अभी आपको पिछले में समझाया था। और ये क्या जाएगा आपके पास में 45, फिर डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 13, और ये कितना जाएगा 15। ठीक है, यही हमने पिछली चीज में समझा था। तो ये 90 यहाँ से आता है। क्या सभी को बात समझ में आ गई? अब देखिए हमारा पहला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमें दे रखा है 0.7 के ऊपर बार। हमसे पूछा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप देख के बता दोगे कितने नंबर के ऊपर बार है। तो दोस्तों 1 नंबर के ऊपर बार है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1 नंबर के ऊपर से बार हटाएंगे, 1 के ऊपर बार है तो क्या जाएगा 9। तो ये पहला सवाल हुआ हमारा। अब दूसरा सवाल क्या कहता है समझिएगा। तो जो दूसरा सवाल है दोस्तों हमारा, अब देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा, 0.69 के ऊपर बार। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो दोनों के ऊपर बार है तो क्या हो जाएगा 69 के अपान में क्या आ जाएगा 99, क्योंकि दोनों के ऊपर बार है। फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसकी 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 23/33। बात समझ में आई? अब तीसरा नंबर का सवाल, तो दोस्तों इसी तरह हम फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि 0.813 के ऊपर बार है। तो यहां से जब हम वैल्यूज को देखेंगे तो तीनों के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा 813, है ना। तो यहाँ से कितने 9 आ जाएंगे 999 आ जाएंगे। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गई हमारे पास में। अगर हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में हमें दे रखा है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि 0.74 के ऊपर बार है। किसके ऊपर बार है दोस्तों? अब इस 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम लोग तो 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो क्या आ जाएगा 74 अपान, यहाँ हम देखेंगे कितने नंबर के ऊपर बार नहीं, 1 नंबर। तो 1 नंबर के ऊपर बार है 9, 1 के ऊपर बार नहीं है क्या 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसी को इसमें से माइनस करना है। तो उसी को हमने 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे 14 में से 7 घटा है 7, यहाँ कितना बचा 6 अपान कितना 90। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल करके आ गई। अब सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सवाल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, सुनिए 0.687 के ऊपर बार। किसके ऊपर बार है 87 के ऊपर बार है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो ना बात को। तो ये अपन इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे। तो फ्रैक्शन वैल्यू में आपको कुछ नहीं करना है कि 2 अंक के ऊपर बार है तो कितने 9 आएंगे अपान में 2 9 आएंगे, और एक 6 के ऊपर बार नहीं है तो क्या आएगा 0। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको ही हमें अंश में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो अब हम लोग देखेंगे 7 में से 6 घटा 1 आ गया, यहाँ क्या बचा आपके पास में 8, और यहाँ क्या चल रहा है 6 अपान क्या आ गया 990। क्या डिवाइड हो रहा है 3 दूनी 6, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, 3 से इसको डिवाइड करा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0। अब देखेंगे 3 से हो रहा है क्या, वापस से नहीं हो रहा है ना, और अगर होगा तो कर देंगे। तो इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना हम सीख गए हैं। ठीक है, अब अगर मान लो सवाल नंबर 6, तो सवाल नंबर 6 भी मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर 6 आपको क्या कहता है समझिएगा। अगर इस तरह से आता है कि 4.5 और 7 8 उप के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ कि 4 + 0.5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है 4.5 ही तो हुआ। इसका मतलब क्या हुआ 4.5 ही तो हुआ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं +4 + 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ है आपके पास में कि 5 7 8 के ऊपर बार है, तो 7 8 के ऊपर बार है तो कितने 9 आएंगे, 999 आएंगे। 2 अंक के ऊपर बार है, 5 के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 आपका माइनस हो जाएगा। तो 4 तो बिल्कुल सेम रहेगा, प्लस यहाँ से माइनस कर दो कितना आ गया 573, और बटे में कितना आ गया 990। अगर डिवाइड हो रहा है तो दोस्तों डिवाइड करेंगे इसको, 3 से हो रहा है क्या, 3 दूने 6, सॉरी 3 एकम 3 हो गया, 2 बच गया 27, 3 नमा के 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 0 का 0। क्या फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। अगर होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो ये क्या आएगा आपके पास 4 सही 191/330। क्या बात समझ में आई। इस तरह से दोस्तों हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी नंबर की। क्या सभी को क्लियर हुआ, किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखिए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा पहला जो सवाल है वो क्या कहता है। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आई, किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना। समझ में आया भाई। देखो समझ में आएगा तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा भी आने वाला नहीं है। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम पहला सवाल देखते हैं आज का।
कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगा, मार्कर नया है तो थोड़ा भद्दा चल रहा है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाई लेवल का सवाल भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, हाई लेवल तक लेकर आपके जाएंगे, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अब किसका वैल्यू पूछा है दोस्तों हमसे क्वेश्चन में, 8.74 के ऊपर बार है प्लस और क्या है हमारे पास 6.47 के ऊपर बार है इक्वल टू व्हाट। अब इसका वैल्यू आपसे पूछा है कि इसका जो वैल्यू है वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला है समझिएगा 15 सही 2/9। क्या है ऑप्शन नंबर पहला कि 15 सही 2/9। ऑप्शन बी है आपके पास में 14 सही 7/9, 14 सही 7/9। ऑप्शन सी 16 सही 1/9। ऑप्शन डी है आपके पास में 15 सही 1/2। अब दोस्तों इस सवाल को हमें सोल्व करना है। क्या करना है, इस सवाल को सोल्व समझिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको उठाएंगे पहले कि लिखा हमने 8 प्लस किसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या होगा 74। एक अंक के ऊपर बार है तो कितनी बार 9 आ जाएगा, एक बार। एक के ऊपर बार नहीं 7 के तो ये आ जाएगा 90। अब यहाँ 7 के ऊपर बार नहीं है तो 7 को ही माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस 6 पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब इसको हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा 47। अब 7 के ऊपर बार है तो 7 के ऊपर बार है तो 1 कितने बार आएगा, जो 9 है वो कितने बार आएगा, 1 टाइम्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक अंक के ऊपर बार है। अब यहाँ पे एक के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या आएगा 0। तो अब यहाँ से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी तो करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको समझाया था। तो इसको हमने माइनस किया, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 8 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास में 67, ये नंबर बचेगा आपके पास में। अपन देखो 14 में 7 गए 7 और 6 का 6 बटे में कितना चल रहा है आपका 90 प्लस यहाँ आएंगे 6 प्लस इसको हमने माइनस करा कितना आ जाएगा 43/90। बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो 8 और 6 कितना हो गया 14, ये लिख दिया हम लोगों ने 14 प्लस यहाँ 90 एलसीएम आ गया तो 97 प्लस 43 अपान कितना 90। किसी को कोई डाउट है नहीं है ना। अब समझिए ये क्या बच्चा 14 प्लस हम लोग देखेंगे ये कितना हो गया टोटल 7 3 10 का 0 हासिल आ गया 1 तो ये हो जाएगा 110 है ना। 5 6 11 अपान क्या चल रहा है आपके पास में 90। 9 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो 14 प्लस 11/9। दोस्तों मुझे समझाना है आप लोगों को, सवाल इसलिए इतना लंबा हो रहा है, नहीं तो सवाल को इतना लंबा करना नहीं है। अब देखो यहाँ से डिवाइड करा अपन ने 9 एकम 9 एक बार डिवाइड हो गया तो 14 प्लस 1 यहाँ क्या बच गया 11 था, 9 एकम 9 1 आ गया तो 11 आ गया, वैसे 9 तो आ गया, कितना बचा 2/9। बात समझ में आई। 14 और 1 15 तो 15 सही 2/9, ये क्या आ गया हमारा आंसर। कहाँ गया आंसर, ये 15 सही 2/9 हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। क्या इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, देखो इसका मतलब क्या है, इस बात में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4 प्लस 1/2 तो इसका मतलब क्या होता है 4 से 1/2 ही तो होता है। क्या बात समझ में आ गई सभी को, सवाल समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। और सवालों के प्रैक्टिस और अगले कंसेप्ट अगला ट्रिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आने वाले क्लासेस के वो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।